जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वचन। देखिए, हिंदी में अगर वचन की बात करें तो दो होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। देखिए, जो वचन का अभिप्राय होता है वो प्रायः संख्या से होता है। ठीक, देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, ठीक है, उसे वचन कहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं एक वचन की। तो देखिए, जिन शब्दों से एक वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, कितना, एक वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, उसे एक वचन में रखते हैं। जैसे नदी, घोड़ा, मेज, लड़का, ये सब क्या है, एक वचन है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिनमें देखिए माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, प्रत्येक, हवा, आग, वर्षा, स्टील, पानी, दूध, चांदी, लोहा, तेल, घी, दही, सत्य, झूठ, प्रेम, क्रोध, क्षमा, ताश, मोह इत्यादि, ये सब जो है सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं बहुवचन की। तो जिन शब्दों द्वारा एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, ठीक है, जिन शब्दों द्वारा एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, पुस्तकें, बालकों, नदियाँ इत्यादि। ठीक, जैसे आपका घोड़ा एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा, घोड़े हो जाएगा। पुस्तक एक वचन है तो इसका बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। बालक आपका एक वचन है तो इसका बहुवचन बालकों हो जाएगा। ठीक, कुछ शब्द जो हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। देखिए, कुछ शब्द क्या है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे होश, आंसू, दाम, दर्शन, अक्षत, प्राण, नेत्र, हस्ताक्षर, होंठ, बाल, समाचार, भाग्य, हालचाल, आशीर्वाद, रोम इत्यादि, ये सब जो हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। देखिए, कुछ शब्द जो हैं सदैव एक वचन रूप वाक्य प्रयोग करके आते हैं। जैसे माल, ठीक, तो हम क्या कहते हैं, माल लुट गया, तो ये क्या है, एक वचन है ना। जनता, जनता हमारा एक वचन है, जैसे जनता भूल गई। ठीक, सामान, सामग्री, सोना, ठीक है, ये सब क्या है, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, ठीक है। जैसे इससे हम अगर कोई वाक्य बनाएं, जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे, ठीक, तो प्राण क्या है, बहुवचन है। दर्शन से अगर कोई वाक्य बनाए, जैसे मैंने आपके दर्शन कर लिए, तो दर्शन क्या है, बहुवचन है। अब आंसू की बात करें, जैसे आंखों से आंसू निकल पड़े, तो आंसू क्या है, बहुवचन है। चलिए कुछ नियम की बात कर लेते हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ प्रत्यय होते हैं। जैसे आपका ए प्रत्यय है, ठीक है। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, किसमें, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर ए आए तो आ के स्थान पे, ठीक, ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। देखिए, जैसे है बेटा, ठीक है, यह है ना ए, लास्ट में आ आया, इसका बहुवचन बनाएंगे तो बेटे कर देंगे। घोड़ा का घोड़े, बच्चा का बच्चे, गधा से गधे बना देंगे। ठीक है। देखिए, अपवाद में क्या होते हैं, कुछ ऐसे आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जिनका दोनों वचनों में एक ही रूप होता है। जैसे बाबा, दादा, नाना, युवा, देवता, पिता, आत्मा, ठीक है। देखिए, हम दूसरे नियम की बात करते हैं। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है, इनके अंत में अगर अ आ जाता है, क्या आ जाता है, अ, तो अ का हम क्या कर देंगे, अ का हम ए कर देते हैं। ठीक है, अगर अ आता है तो अ का हम ए कर देंगे। जैसे पुस्तक, इसके अंत में क्या है, अ आया, ठीक, इसका हम बना देंगे पुस्तकें, क्योंकि क जो हमारा होता है ये क प्लस अ के योग से मिलके बना होता है। ठीक, अब जैसे आपका है सड़क, लास्ट में अ आया ना अंत में, इसका हम बना देंगे सड़कें। बोतल का बोतलें कर देंगे, बात का बातें कर देंगे। आगे हम तीसरा नंबर देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आए, क्या आए, या, तो या के स्थान पर क्या कर देंगे, या कर देंगे ना। या आए तो उसके स्थान पे या कर देंगे। जैसे चिड़िया, तो चिड़िया का हम बहुवचन बनाएंगे तो चिड़िया कर देंगे। कुटिया का कुटिया कर देंगे, डलिया का डलियाँ कर देंगे, ठीक, और लुटिया का लुटिया कर देंगे। देखिए,
जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ठीक आ आए, क्या आए, आ आए, तो आ के स्थान पे हम ओ कर देते हैं ना। जैसे आपका नेता है, लास्ट में अंत में आ आया तो इसका हम बना देंगे नेताओं, ठीक, वो कर देते हैं ना। देवता है, लास्ट में क्या आया, आ, इसका हम बना देंगे देवताओं। अप्सरा है, इसका बना देंगे अप्सराओं। देखिए जो आदर या सम्मान सूचक आदरणीय व्यक्ति होते हैं, इनके लिए हम सदैव क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे पिताजी आ रहे हैं, ठीक। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, बिंदी होगा, साधु जा रहे हैं, ठीक। तो इनका क्या है, जो आदरणीय सम्मान सूचक व्यक्ति होते हैं, इनके लिए हम सदैव किसका, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ विशेष शब्द जोड़ के हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे आपका वर्ग, ठीक। वर्ग का बहुवचन, वर्ग जोड़ के हम उसका एक वचन का बहुवचन बनाएंगे। जैसे कर्मचारी वर्ग, ये क्या है, बहुवचन है। शिक्षित का बनाएंगे शिक्षित वर्ग, बहुवचन में हो गया। जंतु एक वचन है, इसका बनाएंगे बहुवचन तो जंतु वर्ग कर देंगे। छात्र एक वचन है, इसका वर्ग बहुवचन बनाएंगे तो हम छात्र वर्ग कर देंगे, ठीक। कुछ शब्दों में वृंद जोड़ के भी बहुवचन बनाते हैं, जैसे मुनि का बना देंगे मुनि वृंद, नारी का नारी वृंद, शिशु का शिशु वृंद, तो क्या है, बहुवचन हो जाते हैं। कुछ शब्दों के अंत में हम गण जोड़ के बहुवचन बनाते हैं, जैसे शिक्षक गण, कृषक गण, लेखक गण, विद्यार्थी गण, ये सब क्या है, बहुवचन है। कुछ शब्दों के अंत में हम जन जोड़ के उनका एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, जैसे युवा, युवा हमारा एक वचन है तो इससे हम बहुवचन बनाएंगे तो युवा जन हो जाएगा। भक्त हमारा एक वचन है तो इससे बहुवचन भक्तजन बना देंगे। गुरु एक वचन है तो गुरु का हम बहुवचन गुरुजन करके बना देंगे। स्त्री का स्त्रीजन बना देंगे, ठीक। अब कुछ शब्दों के अंत में हम लोग जोड़ के बहुवचन बनाते हैं, जैसे अमीर, तो अमीर का बहुवचन अमीर लोग, गरीब का बहुवचन गरीब लोग, नेता का नेता लोग, ठीक। कुछ शब्दों के अंत में दल जोड़ के हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे राजनैतिक दल, बजरंग दल, ठीक है। देखिए कभी कभी संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में, ठीक, गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग इत्यादि शब्द जोड़ के हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए अध्यापक क्या है, एक वचन है, इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो अध्यापक गण कर देंगे ना। अधिकारी क्या है, एक वचन, इसका बहुवचन बनाएंगे तो अधिकारी वर्ग कर देंगे। मित्र क्या है, एक वचन, इसका बहुवचन मित्रगण कर देंगे। अमीर क्या है, एक वचन, इसका बहुवचन अमीर लोग हो जाएगा। विद्यार्थी एक वचन है, इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो विद्यार्थी गण करना पड़ेगा हमको। जैसे आप हमारा क्या है, एक वचन है, इसका बहुवचन हम आप लोग कर देंगे।